नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु जी के ज्योतिष सीख। कुंभ राशि वालों, नवंबर दिसंबर ये साल जाते जाते क्या देकर जाएगा? ये 2 महीने कितने हैं खास? सबसे पहले जानते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो नवंबर के महीने में कामकाज और करियर के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है। वैसे तो बहुत सारे कार्यों में भाग्य का साथ तो मिलेगा, परिस्थितियां भी आपके अनुकूल आएंगी और तमाम कार्य भी सरलता से होंगे, लेकिन बेवजह व्यवधान भी दिखता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, केतु देव आपके 10वें भाव में बैठे हैं, जो आपके कार्यों से आपका ध्यान भटकाएंगे, यानी काम करने को लेकर जो आपका फोकस है वो बिगड़ेगा, जिसके कारण कार्य में रुकावटें आएंगी। जो लोग जॉब करते हैं, इस समय लापरवाही ना करें और सीनियर की थोड़ी सी डांट आपको किसी कारणवश मिल सकती है, इसके लिए तैयार रहें, तो लापरवाही भारी पड़ेगी। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को होगा और सूर्य जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तब आपके लिए 10वां भाव, जिसको हम कर्म का भाव कहते हैं, यहाँ पर आने से आपका एकदम से एकाएक उत्साह बढ़ेगा, कामकाज में मन लगने लगेगा, सफलताएं मिलने लगेंगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे और कारोबार में लाभ होगा। अगर हम धन की बात करें तो ये महीना मिला जुला हुआ है, 50-50, क्योंकि खर्चे तो बढ़े हुए हैं और अचानक कोई खर्चा ज़्यादा परेशान करेगा। वैसे तो देखिए, शुक्र भी आपके एकादश भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शॉपिंग करने की प्रवृत्ति देंगे और दूसरी तरफ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होने से मन भी खिन्न रहेगा, तो बेवजह के खर्च कम करें और दूसरी तरफ कर्ज लेकर भी खर्च करने को तैयार रहेंगे, तो ग्रहों की चाल आपको परेशान कर सकता है, जरा संभल के। तो कुंभ वालों, इस महीने में ढेर सारे बदलाव हो रहे हैं। हालांकि सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद 16 नवंबर से जैसे वो आपके 10वें भाव में आएंगे, तब आपके इनकम बढ़ेंगे, थोड़े खर्च करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो जो नवंबर का महीना है, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देगा, क्योंकि छोटी मोटी परेशानियां हैं, खासकर पैरों की समस्या, हड्डियों की समस्या, पेट की समस्या, ये चीज़ें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देगा। अच्छी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी जो मकर में 12वें भाव में बैठे हैं, उनके साथ देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं 12वें भाव में, तो थोड़ी परेशानियां यहाँ हैं, जैसे कि पैरों में, खासकर पैर का ख्याल रखिएगा, ज़्यादा ख्याल, एड़ी में दर्द, ज्वाइंट पेन, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और इस समय खाने पीने का लेकर जरा संभल के रहें, क्योंकि स्वास्थ्य में सुधार तो 20 नवंबर की बात होगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा संभल के। अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो देखिए, प्रेम लगेगा जैसे आप प्रेम में हो गए हैं, एकदम से खो गए हैं, हमेशा ही आपको बस उन्हीं के यादों में खोया रहना पसंद होगा। शुरुआत में शुक्र भी 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो यकीनन प्रेम जीवन आपका खूबसूरत है और प्रगाढ़ता आएगा। साथ ही आप 20 नवंबर को जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ में आएंगे, तब और भी बेहतर वक्त हो जाएगा, यानी आप अपने लव से विवाह करने की सोचेंगे। समय अनुकूल है, आप चाहें तो हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। शादी विवाह जो जिनकी बनते बनते रुक जाती थी, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। जो लोग शादीशुदा हैं, देवगुरु बृहस्पति के से 7वें भाव के जैसे ही दृष्टि देंगे, तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो जाएगा और पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते में कड़वाहट थी, वो 20 नवंबर से दूर हो जाएंगे। और सूर्य के भी 10वें भाव में जाने से थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जीवन साथी का मिजाज थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, कड़वाहट दिख रहा है, या फिर उनका अपना टेंशन है, तो जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो यहाँ से समाप्त होंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु 4th भाव में है, अब थोड़ा भाग दौड़ बढ़ाएगा, बेवजह आपकी व्यस्तता बढ़ाएगा, आपके ऊपर बहुत सारे वर्कलोड हैं, पारिवारिक जीवन पे भी प्रभाव है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप जितना वक्त अपनों को देना चाहते हैं, परिवार को देना चाहते हैं, नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे कार्य के कारण लगेगा जैसे बस एक मशीन बन गए हैं। इस समय अनबन भी दिखती है। हालांकि बेवजह की चीज़ों में समय ना बर्बाद करके अगर आप जो काम करना है उसको करें तो बढ़िया, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। देखिए, इस महीने में जो आपका नवंबर का महीना है, आपको थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति को ठीक करना है
और अपने राशि के स्वामी को थोड़ा बल देना है। तो एक तो आप भगवान सूर्य को जल दें हल्दी डालकर। दूसरा, आप चाहें तो गाय को गुड़ खिला सकते हैं। और नवंबर के महीने में एक खास बात, इस समय आपको जितना ज़्यादा हो ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जप करना चाहिए, आपके राशि के स्वामी को बल मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और घर में चूंकि शुभ मंगलिक कार्य भी होंगे, अब यहाँ पर देखिए, कोई भी समझौता इस महीने में आप करते हैं तो भविष्य में लाभ देगा। और आपका स्वभाव में जितना प्रेम रखेंगे, मधुरता रखेंगे, उतना ही प्रतिष्ठा बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, शिक्षा करियर को लेकर आप अपने लिए ऐसे क्षेत्र चुनना चाहेंगे जो भविष्य में लाभ दे। लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपने से बड़ों से सलाह जरूर लीजिएगा। और अभी अभी अगर आप कॉलेज में पहुंचे हैं तो सबके साथ अपना एक छवि को बेहतर कीजिए, नहीं तो फिर नुकसान होगा। और वाद विवाद बिल्कुल भी मत कीजिएगा। खासकर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है। अगर आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस महीने में उतना कुछ अच्छा नहीं दिखता। तो कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपके लिए नवंबर का महीना उत्तम है। आइए अब जानते हैं कि दिसंबर के महीने में कुंभ वालों के जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो कुंभ वालों, जो दिसंबर का महीना है, घर में कोई शुभ कार्य होंगे, जैसे कि संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, अड़ोस पड़ोस से आपके संबंध बेहतर होंगे। बस अपनों का, थोड़े बुजुर्ग जो हैं आपके घर में, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि इस समय आप सबकी भावनाओं को भी समझेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन आपको अपनी सोच को विस्तार करना होगा, हर जगह नजरें बनाए रखना होगा और किसी के साथ भी मतभेद ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। खासकर नौकरी रोजगार में आपको बेवजह के झगड़ों से बचना चाहिए। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं, आपके सीनियर हैं, उनका आप बात को ध्यान से सुने और आगे बढ़े। लव लाइफ में आपका लव का स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में परेशानी दिखती है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके जीवन में आ सकता है और इस समय सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको रिश्ता मिल सकता है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर में चोट चपेट की संभावना से आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी संभावना है। वाहन चलाते हैं तो सावधानी से कहीं गिर ना जाए, चोट न लग जाए, क्योंकि आपकी राशि पर शनि ग्रह की दृष्टि। अब स्वास्थ्य में कमजोरी है तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। और संभव हो, चूंकि 7.5 ही चल रही है, तो एक काम करें, शनिवार की शाम 3 शनिवार लगातार कीजिएगा। एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल में अपना छाया देखकर और इसको आप किसी को दान कर दें, या फिर किसी पीपल के नीचे रख दें, या किसी गरीब को दे दें। वैसे ये प्रयोग करने से राहत मिलेगी। जो भी अशुभ प्रभाव चल रहे हैं जीवन में, उससे थोड़ी सी आपको बाहर निकलने में मदद मिलेगी।